हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, आपके पास जो भी गप्पे फिश है वो सारे फ्राइज को खा लेती है और आपके पास बहुत ही कम फ्राइज बचता है, तो आज के वीडियो में 5 ऐसा रीज़न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके वजह से गप्पे फिश जो होता है वो अपने फ्राइज को खा लेती है। अगर आप ये सारे 5 रीज़न के ऊपर अच्छे से वर्क कीजिएगा तो आप भी देखिएगा आपके पास में बहुत ही सारा फ्राइज मिलेगा। बट उसके लिए आपको आज का जो भी वीडियो है कंप्लीटली पूरे ध्यान से देखना है, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे रीजन के बारे में जिसके वजह से गप्पी फिश जो होता है वो बर्थ के जस्ट बाद में अपने सारे फ्राइज को खा लेती है। इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहला रीज़न के बारे में बात करते हैं जो कि मेनली हम लोग सबसे ही गलती होता है, वो होता है लो टेम्परेचर। अगर आपके टैंक का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, 25-24 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऐसे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है बर्थ के बाद में आपकी जो भी मदर फिश है वो अपने फ्राइज को खा ले। बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है क्योंकि लो टेम्परेचर में वो सारी फिशेस का जो स्ट्रेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मेनली मैं जितना देखा हूँ, जब वो लोग का स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तभी वो सारे अपने फ्राइज को खा लेते हैं, क्योंकि वो लोग को लगता है ये जो प्लेस है वो लोग के लिए सेफ नहीं है। तो इसलिए वो लोग क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा अपने फ्राइज को खा लेती है या फिर अपने भी उस टैंक के बाहर में जंप करने का कोशिश करती है। इसलिए टैंक का टेम्परेचर को मेनटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको अपने टैंक में एक थर्मोमीटर लगाना होगा जो कि आपके टैंक का करंट टेम्परेचर क्या है वो बताए। उसके साथ ही साथ अगर आपके टैंक का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है तो उस टैंक में एक हीटर भी होना चाहिए और उस हीटर को आपको 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड में 24/7 रन करना है, जिससे कि आपका पानी का टेम्परेचर वार्म रहेगा। और अगर आपका पानी का टेम्परेचर वार्म रहेगा तो फ्राइज और मदर फिश भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगी, तो इससे भी आपकी जो भी फिशेज है वो अपने फ्राइज को नहीं खाएंगी। सेकेंड रीज़न होता है, अगर आपके टैंक में बहुत ज़्यादा हाइडिंग प्लेसेस नहीं है, अगर आप एक एम्प्टी टैंक रखे हैं तो इसमें भी एक फिश जो होता है वो बहुत ही ईजिली अपने सारे फ्राइज को चेस कर करके खा लेती है, क्योंकि उस टैंक पे उन लोगों का जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी अगर आप कोई भी मदर फिश अपने टैंक में रखें तो ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होना चाहिए। ये सारे हाइडिंग प्लेसेस में बर्थ के बाद में वो सारा हाइडिंग प्लेसेस में वो सारी फ्राइज जो वो छिप जाएगी। अगर वो सारे हाइडिंग प्लेसेस ही नहीं रहेगा तो बहुत ही इत्मीनान से वो जो मदर फिश है वो सारे बेबीज को चेस कर करके खा सकती है, क्योंकि ये फिश का बहुत ही ज़्यादा गंदा बिहेवियर होता है कि वो अपने फ्राइज को बहुत ही ईजिली खा लेती है। वो लोग अपने फ्राइज का एकदम भी टेक केयर नहीं करती है। इसलिए टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ आपको पानी का क्वालिटी का भी खास ध्यान रखना है। पानी का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए। पानी का क्वालिटी अगर बहुत ज़्यादा गंदा होगा तो इससे भी आपके फ्राइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्राइज जो होता है स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है। पानी का अगर गंदा क्वालिटी रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए पानी का क्वालिटी का भी खास ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर पे आता है स्मॉल टैंक साइज। बहुत लोग क्या करते हैं, एक छोटे से जग में, एक छोटे से बकेट में वो सारी फिशेस को रख देते हैं। तो वो सारे फिशेस को अगर आप छोटे से बकेट में रखिएगा तो डेफिनेटली वो सारे फ्राइज को डेफिनेटली बर्थ के बाद में खा लेगी, क्योंकि बर्थ के बाद में वो मदर फिश को बहुत ही ज़्यादा भूख लगता है, जिसकी वजह से उसके सामने जो कुछ भी रहता है वो सारी चीज़ को वो खाने का कोशिश करेगी। तो उस टाइम पर ये सारे फ्राइज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी फूड रहता है वो लोग के लिए, और वो लोग बहुत ही इत्मीनान से वो सारे फ्राइज को खा सकती है। इसलिए टैंक का साइज बड़ा होना चाहिए और उसमें ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होना चाहिए, जिससे कि बर्थ के बाद में बेबीज लोग को बहुत ज़्यादा स्पेस मिले अपने आप को स्विम करके भागने का, दूर जाने का। उसके साथ ही साथ ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस रहे जहाँ पर वो अपने आप को छिपा के सेव कर पाए। इसलिए बिग टैंक होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो कि मेनली सब फिशेस का ऊपर में होता है, वो होता है बैड हैबिट ऑफ ईटिंग ओन बेबीज। वो क्या करती है, अपनी ही बेबीज को अगर उन लोगों को खाने का एक बार आदत हो जाता है तो डेफिनेटली वो जब भी बर्थ देगी साथ ही साथ अपनी सारी बेबीज को खा लेगी। इसलिए कई बार ऐसा भी हो जाता है फिशेस को अपना बेबीज खाने का आदत हो जाता है, तो इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा कम फ्राइज देखने को मिलता है। वो बर्थ के बाद में आप देखिएगा, मेरे पास भी ऐसा बहुत सारी फिशेस था, जैसे वो बर्थ देती थी साथ ही साथ घूम के वो अपनी बेबीज को खा लेते थे। तो ये भी एक फिश का आदत बन जाता है, जिसके वजह से भी ये सारी फिशेज अपने बेबीज को खा लेती है। और ऐसे भी ये सारी जो फिशेज है, ये सारे फिशेज का अपना एक बिहेवियर होता है कि अपनी बेबीज को खाने का। इसलिए अगर आप एक छोटे से टैंक वगैरह में रखिएगा तो डेफिनेटली वो सारे अपनी बेबीज को खा लेंगे, क्योंकि ये सारी फिशेज जो होती है वो अपने बेबीज का कोई भी तरीके से टेक केयर वगैरह नहीं करती है। बर्थ के बाद में बेबीज का अपना टेक केयर, अपना सेफ्टी अपने हाथ में होता है। वो लोग की मदर जो है वो उसका कोई भी तरीके से देखभाल नहीं करेगी। इसलिए ये सारे फिशेस को अपने से ही जीना पड़ता है। इसलिए भी ये सारी फिशेस जो होती है वो अपने बेबीज को बर्थ के बाद में खा भी सकती है। बहुत लोगों को लगता है मदर मॉली फिश या फिर गप्पी फिश जो है वो अपना बेबीज का टेक केयर करेगी, लेकिन ऐसा एकदम भी नहीं है। बर्थ के बाद में ये सारे बेबीज को अपना टेक केयर अपने से ही करना होता है।
इसलिए भी अगर आपके टैंक में बहुत ही ज़्यादा छोटा स्पेस है या फिर टैंक में अगर ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस नहीं है या फिर अगर उस फिश को अपना ही बेबीज खाने का आदत हो गया है, तो आप क्या कीजिएगा, उस टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस लगाइए, बिग स्पेस प्रोवाइड कीजिए, पानी का टेम्परेचर वार्म रखिए, पानी को क्लीन रखिए। ये सारी चीज़ से भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी ही मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।